हरे कृष्ण अष्ट वृंदावन धाम की जय। पिछले अनुभव में आपने देखा कि हमने किस प्रकार गौशाला में गौ माता की सेवा का आनंद लिया। उस दिव्य क्षण के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी राधा रानी लाडली जी के निवास स्थान बरसाना धाम की ओर। रास्ते में हमें मिला एक नया मित्र जिसका सरल और मिलनसार स्वभाव हमारी यात्रा को और भी मधुर बना गया। मंदिर का मार्ग उसके साथ कब कट गया हमें पता ही नहीं चला और फिर हम पहुंच गए थे उस पावन द्वार पर जहां से लाडली जी सरकार मंदिर की शुरुआत होती है। यही वह स्थान है जहां पौराणिक काल में राधा रानी अपनी सखियों के संग खेला खेली और विहार किया करती थी। रास्ते में लगी दुकानों पर तुलसी की मालाएं, प्रसाद, फल और मिठाइयों की सुगंध वातावरण को और पवित्र बना रही थी। हमने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। भक्तों की भीड़, उल्लास और भक्ति से भरा माहौल देखते ही बनता था। दर्शन की पंक्ति में आगे बढ़ते हुए अंततः हम पहुंच गए थे मुख्य द्वार पर। और बोलिए राधा रानी की जय। उनकी असीम कृपा से हमें उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। किसी तरीके से सबसे आगे जाकर भीड़ में मुझे दर्शन लेने का मौका प्राप्त हुआ। वापसी में बरसाना धाम की प्रसिद्ध मीठी लस्सी का स्वाद लिया, मानो अमृत पान ही कर लिया हो। साथ ही आशीर्वाद स्वरूप में मिली फूलों की माला और राधा रानी की दिव्य चुनरी। वापसी आते हुए किया हरिनाम संकीर्तन एवं उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने भक्ति वेदांत कैंपस में। कैंपस लौटकर छाछ बनाने का कार्यक्रम हुआ जहां सभी भक्तों ने मिलकर दही मथकर ताजी छाछ बनाई और उसका आनंद लिया। सच में इस छाछ को पीकर शरीर में अत्यंत ठंडक प्राप्त हो रही थी। दोपहर के भोजन प्रसाद में मिली चने की दाल, मिक्स वेज रोटी और मिठाई में बेसन की बर्फी थी, सात्विक और स्वादिष्ट। भोजन के पश्चात जब मोर की मधुर आवाज कानों में पड़ी तो मेरा मन उनकी ओर खिंच गया। दो सुंदर मोर दिखाई दिए जिनमें से एक ने अपने पंख फैलाकर मानो राधा कृष्ण की कृपा का संदेश दिया। और फिर हमारी यात्रा बढ़ी कुछ और प्राचीन मंदिर की ओर। क्या आप भी हमारे साथ उन अद्भुत दर्शन का अनुभव करना चाहेंगे? तो जुड़े रहिएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।